नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम मनोवैज्ञानिक के बारे में पहले चैप्टर के बारे में समझेंगे। मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या है? मनोवैज्ञानिक एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार, मानसिक तथा दैहिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यानी याद कर लीजिए, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। यानी मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों का जो व्यवहार है, उनका जो नेचर है, उनका जो मेंटल और फिजिकल का जो अध्ययन है, किस तरह से उनकी मेंटली ग्रोथ होती है, किस तरह उनका बिहेवियर चेंज होता है, किस तरह से उनके फिजिकली चेंज आते हैं, उसे पूरा मनोविज्ञान कहा जाता है। दूसरा कहना कहना चाह रहा है कि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन भी सम्मिलित है। यानी कि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार तो सम्मिलित है ही है, मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों का व्यवहार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययन के लिए। तीसरा कह रहा है, मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। इसका मतलब क्या है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, जो मन का अध्ययन करे, मन का विज्ञान। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। याद कर लीजिए, मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, जिसे यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना है। एक बना है साइकी और दूसरा लोगस से मिलकर बना हुआ है। आपको बता दें कि साइकिस का जो अर्थ होता है वो होता है सोल, यानी कि आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। आत्मा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आत्मा के अध्ययन को साइकोलॉजी कहा जाता है या मनोविज्ञान कहा जाता है। दूसरा, अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान, स्टडी ऑफ सोल या नॉलेज ऑफ सोल। ठीक है। अगला है, मनोविज्ञान कुछ परिभाषाएं दी हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। सबसे पहले लिखिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। क्रो एंड क्रो ने कहा है। आपको बता दूं, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस कथन ने क्या कथन, किस व्यक्ति ने कौन सा कथन कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको ये चीज याद करने के लिए आपको रिपीट करना पड़ेगा। कैसे? मनोविज्ञान मानव क्रो एंड क्रो व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। ये रिपीट करना पड़ेगा आपको। मनोविज्ञान मानव क्रो एंड क्रो व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। एक तरह से लाइन याद करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, मनोविज्ञान मानव के बाद में जो क्रो एंड क्रो आप लगा रहे हैं और व्यवहार से पहले जो क्रो एंड क्रो लगा रहे हैं, इससे क्या होगा, जब भी कोई स्टेटमेंट आएगा, जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप जब याद करा होगा आपने, तो आपको तुरंत लगेगा कुछ कमी रह गई है, कुछ छूट रहा है, तो तुरंत आप उसमें मनोवैज्ञानिक का नाम लगा देंगे। इसलिए आप जब भी इसको याद करें, इसी तरह याद करेंगे, मनोविज्ञान मानव क्रो एंड क्रो व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव क्रो एंड क्रो व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। दूसरा, मार्गन की बात करें, मार्गन ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव मार्गन एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान क्या है? मानव और पशु का जो व्यवहार है उसका अध्ययन है। याद कैसे करेंगे? मनोविज्ञान मानव एवं मनोविज्ञान मानव मार्गन एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट है, वॉटसन कहते हैं मनोविज्ञान वॉटसन व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। भूलेंगे नहीं, क्यों नहीं भूलेंगे कि वॉट से वॉटसन और वाट से व्यवहार, तो मनोविज्ञान वॉटसन व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, वॉटसन ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है, वुडवर्थ की बात करें तो मनोविज्ञान वुडवर्थ वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। क्या बोलना चाह रहा है? मनोविज्ञान वुडवर्ड वासे वुडवर्ड वासे वातावरण, मनोविज्ञान वुडवर्ड वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट, जिम्बार्डो कहते हैं मनोविज्ञान जिम्बार्डो जीवधारियों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जिम्बार्डो जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल बोलते हैं मनोविज्ञान मैकडूगल आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल कहते हैं। बोरिंग का कहना है मनोविज्ञान बोरिंग मानव प्रकृति का अध्ययन है। बोरिंग मानव प्रकृति का अध्ययन, इस तरह से आपको उनको याद कर लेना। मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ कैसे हुआ? अध्ययन का प्रारंभ होने के लिए सबसे पहले क्या हुआ था कि वास्तव में मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ अरस्तु के समय से हुआ था। याद कर लीजिए, मनोविज्ञान का जो प्रारंभ हुआ था वो अरस्तु के अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हो चुका है। यानी कि पहले मनोविज्ञान एक अलग विषय नहीं था, पहले अरस्तु के समय में उनके एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी और उसके तहत हुआ था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है।
इसलिए अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। याद कर लीजिए, इसमें बोलना चाह रहा है कि मनोविज्ञान जो होते हैं, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से फिर अलग कर दिया गया, और जो अलग करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है विलियम जेम्स को। याद कर लीजिए, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स को जाता है। इसलिए अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आपसे कोई पूछ ले कि अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है, किसमें माना था? अमेरिका में। रिपीट करता हूँ, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है। मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हो गई थी। फिर दर्शन शास्त्र की जो शाखा थी उसको अलग कर दिया गया। अलग किसने किया? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने किया, जो उनका नाम था विलियम जेम्स ने। आपको बता दें, विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, जो मनोविज्ञान की एक आधारशिला बन गई थी। याद कर लो, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने लिखी। कब लिखी? 1890 में लिखी। याद कर लीजिए, विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी, जो मनोविज्ञान की एक आधारशिला बन गई। यहाँ से मनोविज्ञान का जो विषय था वो अलग से शुरू हो गया था। मनोविज्ञान के क्रमबद्ध से विकास हुए थे। जब किसी भी विषय की शुरुआत होती है, तो उसकी शुरुआत करने के लिए एक क्रम चलता है, और कुछ चीजों में सफलता मिलती है, कुछ में सफलता नहीं मिलती, लेकिन जो असफलताएं होती हैं वो असफलताएं एक आधार बन जाती है सफलता का। तो मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास हुआ, कुछ लोगों ने उसको माना, कुछ लोगों ने मना किया, लास्ट में मनोविज्ञान को मान लिया गया। क्या था? सीक्वेंस डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले था आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ सोल, जिसे साइकोलॉजी कहते हैं। सबसे पहला देखा प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ट आदि यूनानी द्वारा दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। यानी कि अरस्तु ने, डेकार्ट ने और यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को किसके रूप में स्वीकार किया? आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, जिसे बोलते हैं साइंस ऑफ सोल। आपको बता दें, साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आत्मा के अध्ययन की ओर इंगित करता है। यानी साइकोलॉजी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, बताया था, आत्मा का अध्ययन की ओर इंगित करता है। दूसरा, मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक प्रचलित में रही, लेकिन बाद में तत्कालीन मनोवैज्ञानिक अर्थात दार्शनिक आत्मा की स्पष्ट व्याख्या, उसके स्वरूप, उसके रंग, रूप और आकार, उसकी स्थिति तथा इसके अध्ययन करने की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रही। अतः यह परिभाषा धीरे धीरे अमान्य हो गई। यानी कि जब इस परिभाषा को माना था, आत्मा का मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, फिर बाद में क्या हुआ, उस परिभाषा धीरे धीरे अमान्य हो गई कि ये मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं है। अगला, फिर उन्होंने बात करी मन मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। साइंस ऑफ माइंड मतलब साइकोलॉजी, मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया गया। स्वीकृत हो जाने पर मध्य युग 17वीं शताब्दी में, पहले 16वीं शताब्दी में उन्हें आत्मा के अध्ययन को अस्वीकार कर दिया। फिर आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार हो जाने के बाद 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को क्या कहा? मनोवैज्ञानिकों को कहा मन के विज्ञान, मन का विज्ञान परिभाषित किया। इनमें मध्ययुग के दार्शनिक इटली के पोम्पोनोजी तथा थॉमसी रीड का नाम विशेष रूप से उल्लेखित हुआ है। 17वीं शताब्दी में क्या कहा गया कि जो साइकोलॉजी है वो मन के विज्ञान के ऊपर परिभाषित की गई, और इसमें जो दार्शनिक थे वो इटली के पोम्पोलोजी और थॉमसी रीड का नाम विशेष रूप से उल्लेखित हुआ। इसके अलावा लॉक और बर्कली ने भी इसे मन का विज्ञान माना था, परंतु कालांतर में मन के अर्थ के संबंध में भी यह वही कठिनाई उत्पन्न हुई थी जो आत्मा के विषय में हुई थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मन की यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। यानी कि मन की इस परिभाषा को भी क्या कर दिया गया? बिल्कुल अमान्य कर दिया गया कि ये परिभाषा मन की नहीं मानी जाएगी। फिर तीसरे नंबर पर क्या है? 17वीं शताब्दी खत्म होते ही फिर 19वीं शताब्दी में चेतना के विज्ञान की बात कही गई। यानी मनोविज्ञान को क्या माना गया कि मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है। तो 19वीं शताब्दी में साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी, 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया। अब चेतना के विज्ञान के रूप में कहा गया, तो इसमें फ्राइड का नाम मुख्य रूप से आया।
अब फ्रायड का नाम मुख्य रूप से आया, तो फ्रायड का नाम आने के बाद में जो वॉइस और विलियम जेम्स और विलियम वोन्स, जेम्स सली आदि विद्वान ने मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकार करके कहा कि मनोविज्ञान चेतना क्रियाओं का अध्ययन करता है। परंतु मनोवैज्ञानिकरण चेतना शब्द के अर्थ व स्वरूप के संबंध में एक मत नहीं हो पाया। सभी वैज्ञानिक क्या था, चेतना के विज्ञान के रूप में सभी वैज्ञानिक मत एक मत हो ही नहीं पाए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यह परिभाषा क्या कर दी गई, पूरी तरीके से अमान्य कर दी गई। सन 1905 में प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर इसकी आलोचना कर दी, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी क्या होगी, बिल्कुल पूरी तरीके से अमान्य होगी। फिर आती है आपका सबसे इंपॉर्टेंट व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान है। साइकोलॉजी को मनोविज्ञानिकों के क्या कह दिया गया कि बच्चे का जो व्यवहार है और वो जो जैसी अनुभूति करता है उसके विज्ञान को कहा गया उन्होंने, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस साइकोलॉजी। फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्ड, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को भी एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो व्यवहार की बात करी, जो चौथे नंबर पे 20वीं शताब्दी में व्यवहार अनुभूति का विज्ञान है, इसको पूरी तरीके से इन्होंने स्वीकार कर लिया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। शॉर्ट ट्रिक इसमें ये है कि जिससे आपको याद रहे कि आम को चाव से खाते हैं, शौक से खाते हैं। आम मतलब आत्मा का विज्ञान, जिसे अस्वीकार किया गया था। म मतलब मन मस्तिष्क का विज्ञान, जिसको भी अस्वीकार किया गया था। चा मतलब चेतना का विज्ञान, उसको भी अस्वीकार किया था। लास्ट में जो हुआ है व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान, इसको सर्वमान्य कर लिया गया। और ये एक वुडवर्ड के शब्द हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आते हैं। क्या है वुडवर्ड के शब्दों में, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने क्या किया, अपनी आत्मा का त्याग कर दिया। फिर इसने अपने मन का त्याग कर दिया। फिर इसने चेतना को अस्वीकार कर दिया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कौन कहते हैं, ये वुडवर्ड का कहना है कि सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग, फिर मन का, फिर चेतना का और लास्ट में व्यवहार की विधि को स्वीकार किया गया। किसने कहा है, वुडवर्ड ने कहा है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन, इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना 1922 में की थी। याद कर लीजिए, प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन या सोसाइटी की स्थापना 1922 में की थी। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में जो प्रकाशित हुई थी, साइकोलॉजी इन थर्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है। कुछ याद रखने योग्य बातें क्या है, मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है, अरस्तु हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान शुरू किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनकों में विलियम वोल्ट है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, लिपजिंग जर्मनी में विलियम वोल्ट द्वारा 1879 में की गई। 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना स्टैनली हॉल द्वारा की गई। यानी कि याद कर लीजिए कि 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना किसने की थी, ये की थी स्टैनली हॉल ने की थी। नेक्स्ट है 1852 में संरचनावाद, 1895 में प्रकारवाद, 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 1928 में एन सेनगुप्त, जिसे नरेंद्र नाथ सेनगुप्त व राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी। याद कर लीजिए, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी 1928 में, एन सेनगुप्त ने और राधा कमल मुखर्जी ने। 1916 में क्या हुआ, 1916 में भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेनगुप्त के नेतृत्व में स्थापित की गई। डॉक्टर गुप्त एक सुदृढ़ शिक्षित भारतीय मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और प्रोफेसर थे। 1951 में कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किया। याद करिए, रोगी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, 1951 में कार्ल रोजर्स ने किया। 1954 में मैस्लो ने मोटिवेशन एक पर्सनैलिटी नामक पुस्तक लिखी। जॉन डीवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृत्त शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। याद कर लीजिए,
जॉन टीवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहली वृत्त शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। इस तरह से पूरा चैप्टर्स दिया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। और ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए कि मनोविज्ञान की शाखा के रूप में किस तरह से उन्होंने अमान्य करते गए आत्मा के विज्ञान, मन मस्तिष्क के विज्ञान, चेतना के विज्ञान और व्यवहार व अनुभूति के विज्ञान को लास्ट में मान्य कर लिया गया। और सर्वप्रथम मनोविज्ञान के ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना को अस्वीकार किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता हुआ जाता है। इस तरह से आपको अच्छे से याद कर लें। इसके एमसीक्यू भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके हम एमसीक्यू के बारे में जरूर पढ़ेंगे कि इस पे एमसीक्यू क्या दिए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों।